आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लोकस। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला वगैरह के बारे में पढ़े थे। लोकस के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और लास्ट में सर्कल। लेकिन बाकी सब चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए लोकस का समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्पेशली लोकस। लोकस में दो ही मेनली कॉन्सेप्ट्स है, एक तो है लोकस का डेफिनेशन और दूसरा है इक्वेशन ऑफ लोकस। अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको बाकी सब चैप्टर समझने में भी आसानी होगी और लोकस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। तो मैं आपको लोकस समझाता हूँ, पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस देखेंगे। हमारे आसपास जितने भी पार्टिकल्स मूव करते हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उसके मूव करने से हमेशा एक क्या बनता है, रास्ता बनता है। जैसे एक क्रिकेट बॉल को जब हम हिट करते हैं और वो बॉल बाउंड्री के बाहर छक्का चला जाता है तो उस बॉल का भी एक अपना रास्ता है। एरोप्लेन जब मूव करता है तो एरोप्लेन का भी अपना रास्ता है। कोई एक चींटी भी अगर मूव करती है तो उससे भी एक रास्ता बनता है। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल से सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पाथ है, यानी रास्ते हैं। लेकिन उन रास्तों में कुछ स्पेशल रास्ते हैं जिसको हम लोग लोकस के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे रास्ते हैं? रास्ता का मतलब पाथ या रूट है ना। लोकस का मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा देंगे तो उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर में जब वो पॉइंट मूव करेगी तो उसके मूव करने से प्लेन में जो रास्ता बनेगा उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिगर से समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P, एक P है, इसके कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते हैं। ये पॉइंट रेस्ट में नहीं है, ये पॉइंट जो है ना मूविंग पॉइंट है, मतलब ये मूव करेगा। और मान लेते हैं इसी प्लेन में दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। पॉइंट P को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम इस तरह से मूव करो कि तुम्हारी दूरी जितनी पॉइंट A से है उतनी ही दूरी पॉइंट B से रहनी चाहिए। तब ये पॉइंट P पर क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा। क्या लगा? PA बराबर PB, दिस इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर में जब ये पॉइंट P मूव करेगी तो इसके मूव करने से क्या बनेगा, एक रास्ता बनेगा, उसको लोकस कहेंगे, है ना। तो देखो, तो ये पॉइंट P ऐसे करके मूव करेगी तो ये रास्ता बना। उसी तरह से एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट P है और एक पॉइंट A है, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है। अब पॉइंट P को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, उस पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया कि तुम इस तरह से मूव करो कि तुम्हारी दूरी इस पॉइंट A से हमेशा बराबर रहनी चाहिए। तो वो पॉइंट P ऐसे करके मूव करेगी तो इसके मूव करने से ये क्या बना, एक रास्ता बना, इसको लोकस कहेंगे। तो लोकस का सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब भी कोई पॉइंट सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर में मूव करती है तो उसके मोशन से एक रास्ता बनता है, उस रास्ते को हम लोग लोकस कहेंगे। अगर आपने कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं लगाया तो वो पॉइंट मूव करने से जो रास्ता बनेगा उसको लोकस नहीं कहेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो पहले मैं आपको लोकस का डेफिनेशन लिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए हेडिंग लिखिए। तो हेडिंग क्या है, लोकस। डेफिनेशन, डेफिनेशन ये है कि द path traced out by a moving point under certain geometrical condition is called locus। लोकस का क्या मतलब हुआ, जब भी किसी मूविंग पॉइंट पर हम कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा देंगे तो उसके मूव करने से जो रास्ता बनेगा उसे लोकस कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। एग्जांपल तो दे ही दिया, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और एक कोई पॉइंट P है।
अब इस पॉइंट P पर हमने ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया कि PA बराबर हमेशा PB होना चाहिए, तो इसके मूव करने से यह रास्ता बना, तो ये हो गया लोकस। एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है O, या कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमने कंडीशन लगाया कि तुम इस तरह से मूव करो कि तुम्हारी दूरी हमेशा, ये जो दूरी है OP, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी पॉइंट O से पॉइंट P की दूरी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर में जब ये पॉइंट P मूव करेगी तो उससे ये क्या बनेगा, रास्ता बनेगा, इसको भी लोकस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है, ये हो गया लोकस। अब इक्वेशन ऑफ लोकस का क्या मतलब है वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लोकस हेडिंग लिखिए। लिख लिए? ठीक है। इक्वेशन ऑफ लोकस का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब कोई पॉइंट पर आप ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाएंगे तो उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को लगा करके उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। और जब उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन निकालेंगे तो उस रिलेशन को हम लोग उस पॉइंट का लोकस कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये पॉइंट P है, इस पर हमने ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया कि तुम हमेशा पॉइंट A से और पॉइंट B से बराबर दूरी बना करके रखो और इस तरह से मूव करो, तो वो मूव करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन हुआ PA बराबर PB। अब इस पर हम क्या करेंगे, पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेंगे, x, y। इसी x और y में हम एक रिलेशन निकालेंगे और उसी रिलेशन का मतलब इक्वेशन, उसी इक्वेशन को हम लोग इस पॉइंट P का लोकस कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखिए। तो बोल रहे कि द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पॉइंट obtained by developing the geometrical condition imposed on the point is called इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इक्वेशन ऑफ लोकस का क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई पॉइंट P मूव करेगी, उस पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट में हम एक रिलेशन निकालेंगे बाय अप्लाइंग द ज्योमेट्रिकल कंडीशन इम्पोज्ड ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, तब उसके बाद जो हमको इक्वेशन मिलेगा या रिलेशन मिलेगा x और y में, उसी को हम लोग लोकस का इक्वेशन कहेंगे। तो इस बात को आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए। अब क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, है ना? तो क्वेश्चन लिखिए पहले। चलिए लिखिए। तो बोलेगा फाइंड the equation of locus of the point, find the equation of the locus of the point which is equidistant from the points 1, 2 and 3, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक कोई पॉइंट P है, मान लीजिए। अब वो पॉइंट P इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी दूरी पॉइंट 1, 2 और 3, 5 से हमेशा बराबर है।
तब उस पॉइंट P के मूव करने से जो लोकस बनेगा उसको हमको इक्वेशन निकालना है। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे। देखिए ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है 3,5। अब ये कोई पॉइंट है P और ये पॉइंट P इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी दूरी पॉइंट A और B से हमेशा बराबर है। तो हमको पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट को मान लेना चाहिए और उसी x y में एक रिलेशन निकालना चाहिए। और वो रिलेशन कैसे निकलेगा, तो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है इस पर PA बराबर PB, इसी को लगा करके निकलेगा। तो लगाओ। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट। ज्योमेट्रिकल कंडीशन यही है, PA बराबर PB, तो लिख लेते हैं पहले। उसके बाद देखते हैं अब PA कैसे निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो कितना निकलेगा ये देखो। तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये रूट रूट दोनों तरफ से चल गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ब्रैकेट हटाओ, यहाँ y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, ये हुआ। और इसको सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर खत्म हो गया, y स्क्वायर खत्म हो गया। बचा क्या है यहाँ पर, -2x, इधर है -6x, तो इधर आ जाएगा उधर, तो ये बचेगा इधर 4x, इधर -4y, इधर -10y है, तो 10y को इधर लाओ, तो इधर बचेगा 6y। y की कहानी खत्म हो गई। अब देखो इधर प्लस, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 4 बचा, कितना हो गया 5, और उधर से 25 आ जाएगा, है ना। 1 और ये 1 और 4 कितना 5, उधर से आ गया 25, तो इधर आकर के कितना बचेगा तब -20 बराबर 0। तो आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट P का लोकस का जो इक्वेशन होगा वो यही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए बोला फाइंड द इक्वेशन of the locus of the point which is always at a constant distance for unit from दी ओरिजिन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट P है, अब वो पॉइंट इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी दूरी ओरिजिन से हमेशा बराबर रहती है, और वो दूरी कितनी है 4 यूनिट। कहाँ लिखा है, इधर, है ना। तो निकालते हैं उस पॉइंट P के मूव करने से जो लोकस बनेगा उसका इक्वेशन। तो देखिए ये है आपका y, ये है x एक्सिस, ये कोई पॉइंट P है, ये ओरिजिन से कितना दूर है 4 यूनिट। पॉइंट P इस तरह से मूव कर रही है कि ये 4 यूनिट डिस्टेंस हमेशा बरकरार रहती है। तो इस पॉइंट P के मूव करने से ऐसा रास्ता बनेगा, इसी रास्ते का इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे x, y। x और y दोनों वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट P मोशन में है, तो जब मोशन में होगा तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट बदलेगा, है ना। तो इस पॉइंट P के मूव करने से ऐसा रास्ता बन रहा है। ये कैसा रास्ता दिख रहा है, सर्कुलर टाइप का, ना, ये सर्कल ही बनेगा एक्चुअली में। अब इस पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लगाया गया है, यही ना कि OP हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, OP हमेशा 4 होना चाहिए।
इसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को लगा करके एक्स और वाई में हम रिलेशन निकालेंगे और उसी रिलेशन को इस पॉइंट पी के लोकस का इक्वेशन कहा जाएगा। तो आप कीजिए, वही काम कीजिए। तो देखिए, तो OP कैसे निकालेंगे, ये है ओरिजिन, तो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट। ओरिजिन और पॉइंट पी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे निकलेगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट को उधर लेकर के चल गए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, विच इज, यही क्या है, लोकस का इक्वेशन है, विच इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, तो आप इसको समझ जाइए, लिख लीजिएगा जल्दी से, और मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। तो आप इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप से है लेकिन बहुत ही सिंपल है, हम जनरलाइज्ड इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन है, बोला कि फाइंड द इक्वेशन of the locus of the point whose distance from a fixed point alpha comma beta is always ए, स्मॉल ए। ठीक है, क्या बोला गया कि एक पॉइंट है और वो पॉइंट जो है ना इस फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कोमा बीटा से हमेशा बराबर डिस्टेंस पर है। तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट के मूव करने से जो लोकस बनेगा उसी का इक्वेशन लिखना है। तो आइए लिखिए सॉल्यूशन। ये है अल्फा कोमा बीटा, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं इसको ओ। अब उसके बाद कोई एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रही है कि इसकी दूरी जो है ना इस पॉइंट ओ से कितनी है, हमेशा ए यूनिट है। तो पॉइंट पी जब बराबर दूरी पर ऐसे करके मूव करेगी तो इस तरह के लोकस बनेगा, ये भी एक सर्कल बनेगा, है ना। तो इस सर्कल का आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करो, पहले इस मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लो x, y, x और y दोनों वेरिएबल होगा क्योंकि पॉइंट पी मोशन में है। अब इस पर जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया गया है पॉइंट पी पर, उसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को लगाने के बाद जो हम लोग को x और y में रिलेशन मिलेगा उसी रिलेशन को इस पॉइंट पी के लोकस का इक्वेशन कहा जाएगा। तो लगाइए कंडीशन क्या है कि OP जो है ना ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए और ये कितना होना चाहिए, तो बोल रहा है कि ए यूनिट होना चाहिए। OP कितना होगा एक्चुअली में, OP जो है ना डिस्टेंस है, निकालो तो कितना निकलेगा, OP ऐसे निकलेगा ना x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ए, तो हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। इसको और सजा करके लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या होगा, इस पॉइंट पी के मूव करने से जो लोकस बन रहा है सर्कुलर, उसका ये इक्वेशन है। तो ये एक्चुअली में कैसा इक्वेशन होगा, एक सर्कल का इक्वेशन होगा। अब इस बात को याद रखिए, तो सर्कल का इक्वेशन है लेकिन इसका रेडियस कितना है, ए है, तो आप इसको याद रखिएगा तो काम आएगा। वैसे सर्कल में हम लोग इस बात को डिटेल में पढ़ते हैं, तो अभी आप क्या कीजिए, इसलिए ही याद रखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। लेकिन ये एक्चुअली में क्या होगा, इट इज अ सर्कल, है ना, ये सर्कल होगा whose
रेडियस इज, कितना रेडियस है, ए यूनिट विथ सेंटर अल्फा कोमा बीटा। इसका सेंटर क्या होगा, अल्फा कोमा बीटा होगा। तो आप इस बात को याद रखिए। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए चलिए आ जाइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। बोलेगा फाइंड द इक्वेशन of the locus of the point such that of the point P such that PA बराबर 2PB where A is 2,5 and B is 3,9। देखो क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट क्या है, देखो तो यहाँ पर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। अब क्या बोल रहा है कि पॉइंट P यहाँ पर कोई है, ठीक है। इस पॉइंट P के मूव करने से जो लोकस बनेगा उसका इक्वेशन बताना है। लेकिन ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि जो PA डिस्टेंस है ये PB डिस्टेंस के दो गुना है। मतलब ये PA जो डिस्टेंस है ये 2 इंटू PB इस डिस्टेंस के बराबर है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन यू नीड टू अप्लाई इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस, है ना। तो आप क्या कीजिए, ज्योमेट्रिकल कंडीशन को लगाइए और उसके बाद पॉइंट P का लोकस निकालिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही ठीक है। लोकस में हम लोग अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लिए और एक दो क्वेश्चन बता दिए। अभी अगला लेक्चर में क्या होगा, तो लोकस से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे जो जेईई में पूछे जा चुके हैं, उसको भी बनाएंगे। अभी आप इतना याद रखिए और इसको रिवाइज करके अगला लेक्चर में आएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।